हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि आपने मेरी मदद नहीं बल्कि अपनी ही मदद की है। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या हानिया जानती है कि आपने ही मेरी जॉब आर की कंपनी में लगवाई थी। क्या तमाशा क्या चल रहा है यहाँ पे? हाउ डम डू यू थिंक आई एम? तुम जानते हो मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन सफीर की जगह तुम्हें ये नौकरी मिल गई थी, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम जानते थे कि सफीर को और मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत थी, इसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया। तुम जानते हो कि वो वक्त कितना बुरा था हमारे लिए। अरे वो दोस्त समझता था तुम्हें अफजल, तुमने उसी के साथ इतना नीचे गिर गए तुम। हेलो हेलो हानिया, क्यों फोन किया तुमने मुझे? माफी मांगने के लिए। क्या फायदा है अब इस माफी का? हाँ, बात तो तुम अभी भी नहीं आए। हानिया, मैंने ही तो तुम्हें वहां पर बुलाया था। हाँ, तुम ही ने बुलाया था, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं सके वहां पे मेरे लिए। वो मैं डर गया था रिजवान से, पर हानिया यकीन मानो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हानिया, मैं जानता हूँ मैंने जो भी कुछ किया वो गलत किया। हानिया, हाँ, तुमने बहुत गलत किया, ये सब मैं पहले सुन चुकी हूँ। अफजल, अगर आज मैं और सफीर साथ नहीं है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हानिया, ऐसा तो मत बोलो यार। अरे अगर तुम इतने ही मरे जा रहे थे ना नौकरी के लिए, तो मुझे बताते। बाबा से बात करके मैं किसी बहुत अच्छी कंपनी में तुम्हारा इंटरव्यू करवा देती। पता, अगर सफीर को भी पता होता ना ये, वो ये जॉब छोड़ देता तुम्हारे लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। हानिया, मैं सफीर से भी बात करूंगा, उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। आई स्वेयर। तुम्हारे सच बताने का अब हमें कोई फायदा नहीं है। दोबारा कॉल मत करना मुझे। हानिया, तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू, पूरे शम्स वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं। हमारे इस ताल्लुक की न जाने इंतहा क्या है, खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। मगर एक आस रहती